ऑन अकाउंट असाइनमेंट। मैंने क्या बोला, हमें ये ट्रांजैक्शन है इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अकाउंट डिटर्मिनेशन ठीक है, हमें 4 जरूरत पड़ेगा। गुड्स रिसिप्ट के समय पहला अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होगा, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट टू जीआरआईएस क्लियरिंग अकाउंट क्रेडिट। इन्वेंट्री के लिए बीएसएक्स है, तो ये देखिए यहाँ पे क्लिक ऑन कैंसिल बटन। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सॉरी अगर आप लोग नहीं लिखे हैं तो। देखिए कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक पोस्टिंग में मैं गया, टी कोड इज ओबीवाईसी, उसके बाद क्लिक ऑन कैंसिल बटन, कैंसिल बटन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद क्लिक ऑन अकाउंट असाइनमेंट, अकाउंट असाइनमेंट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे जीएल अकाउंट असाइन करने का हमारा काम आ गया। ओके, इन्वेंट्री पोस्टिंग हमें चाहिए बीएसएक्स, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन, डबल क्लिक ऑन बीएसएक्स, डबल क्लिक ऑन बीएसएक्स। यहाँ पे अपना चार्ट ऑफ अकाउंट दीजिए, हमारा क्या है जी एसओसीए, एसओसीए चार्ट ऑफ अकाउंट दे दीजिए। उसके बाद क्लिक ऑन कंटिन्यू, क्लिक ऑन कंटिन्यू। नेक्स्ट इस उसके बाद कंटिन्यू के बाद सेलेक्ट वैल्यूएशन मॉडिफिकेशन एंड वैल्यूएशन क्लास के चेकबॉक्स को, दोनों चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर लीजिए, वैल्यूएशन मॉडिफिकेशन, वैल्यूएशन क्लास के चेकबॉक्स को। उसके बाद क्लिक ऑन सेव, उसके बाद क्लिक ऑन सेव। अभी देखिए वैल्यूएशन ग्रुप कोड याद है आप लोगों को, जो हमने सबसे पहले 25वां नंबर कॉन्फ़िगरेशन में किया, S001 मैंने वहां डिफाइन किया। मैंने क्या बोला, वैल्यूएशन ग्रुप कोड से हम 3 चीज को लिंक करेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट, कंपनी कोड, प्लांट। सेम वैल्यूएशन ग्रुप कोड को हम वैल्यूएशन मॉडिफिकेशन के नाम से यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। दिस इज दैट वैल्यूएशन ग्रुप कोड, ठीक है। उसके बाद 3000, कुछ भी डाउट लगे तो पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा कंप्लीटली आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यही है FIMM इंटीग्रेशन, यही है, इसका डाउट आप लोगों को पूरा क्लियर होना चाहिए। कुछ भी डाउट लगे तो मेरे से पूछिए, ठीक है। ये वैल्यूएशन ग्रुप कोड है, यहाँ पे हम इसको बोल रहे हैं वैल्यूएशन मॉडिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम सारे जो हमने जीएल अकाउंट असाइन क्रिएट किया है ना, हम उस पर क्या कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पे असाइन कर दे रहे हैं। ओके, अब मैं इसको एक एक करके क्यों, इसको प्लीज राइट डाउन लिख लीजिए, 4 5 6, ठीक है। उसके बाद 3030, 3040, 3050, 300 और जीएल अकाउंट 233030, उसके बाद 233040, 233050, 233100। ओके, तो देख रहे हैं कैसे गुड्स रिसिप्ट के समय में अकाउंटिंग एंट्री यहीं से ट्रिगर होगा, यहीं से जीएल अकाउंट पिक होगा। किसके बेसिस पे, वैल्यूएशन क्लास के बेसिस पे। और ये कहाँ पे, मटेरियल मास्टर में हम जीएल अकाउंट असाइन नहीं करते हैं, मटेरियल मास्टर में हम वैल्यूएशन क्लास असाइन करते हैं। कहाँ पे, अकाउंटिंग डेटा 1 में, ठीक है। और ये वैल्यूएशन क्लास इस जीएल अकाउंट को, इन सारे जीएल अकाउंट को जो भी आप वैल्यूएशन क्लास दोगे, उस वैल्यूएशन क्लास तो से इधर से लिंक करेगा वो, इधर से लिंक करेगा, यस। उस वैल्यूएशन क्लास से रिलेटेड जो भी हमने क्या किया है, हमने जो भी जीएल अकाउंट असाइन किया है, वो जीएल अकाउंट क्या होगा, गुड्स रिसिप्ट के समय में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और अकाउंटिंग एंट्री, फाइनेंस डॉक्यूमेंट जो है वो पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है, ओके। उसके बाद क्लिक ऑन सेव, अपने टीआर में सेव कर लीजिए, ये कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। तो इन्वेंट्री हमने सेट कर लिया, इन्वेंट्री को हमने कॉन्फ़िगर कर लिया। अब हम नेक्स्ट चलिए कॉन्फ़िगर करते हैं सेकंड चीज, WRX, ठीक है। इन्वेंट्री रॉ मटेरियल गुड्स रिसिप्ट के समय क्या अकाउंटिंग एंट्री होगा, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट, GRIR क्लीनिंग अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। कम बैक, क्लिक बैक बटन, और अब डबल क्लिक ऑन WRX, डबल क्लिक ऑन WRX, मतलब GRIR क्लियरिंग अकाउंट। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। डबल क्लिक ऑन WRX। यहाँ पे आने के बाद सेम वैल्यूएशन मॉडिफिकेशन को टिक कीजिए, जो वैल्यूएशन ग्रुप कोड है हमारा 25th कॉन्फ़िगरेशन, वैल्यूएशन क्लास को सेलेक्ट कीजिए, इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद क्लिक ऑन सेव, क्लिक ऑन सेव। नेक्स्ट स्क्रीन में हम दे देंगे वैल्यूएशन ग्रुप कोड और SRIR क्लियरिंग अकाउंट 179200, क्योंकि ये सर्विस रिलेटेड है,
इसीलिए हम वैल्यूएशन क्लास को ब्लैंक रख दिया गया है, और ये SRIR जो है वो वर्क करेगा वैसे। ठीक है, 3 3 6। लेकिन GRI इन्वेंट्री के लिए हम वैल्यूएशन क्लास देंगे, है ना। वैल्यूएशन क्लास जैसे 3000, 3001, 3030, 3040, 3050, 3100। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम GRIR जो है वो दे देंगे। GRIR का जो GL है उसको हम असाइन कर देंगे। ओके ओके, अब हम देखिए वैल्यूएशन क्लास किसके लिए आया है, इन्वेंट्री के लिए आया है ना। ये वैल्यूएशन क्लास एसएपी ने दिया है इन्वेंट्री के लिए दिया है। ये इन्वेंट्री रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन क्लास है, ये इन्वेंट्री इंपोर्ट का है, एक स्पेयर पार्ट्स का है, राइट, एक ट्रेडिंग गुड्स का है। सर्विसेज के लिए कोई वैल्यूएशन क्लास नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हमने सर्विसेज के इसमें वैल्यूएशन क्लास ड्राइंग रखा है। लेकिन हमने वैल्यूएशन मॉडिफिकेशन के साथ SRAR का GL अकाउंट लगा दिया है, क्लियरिंग। अगर हम सर्विसेज को क्या करेंगे, परचेस करेंगे वेंडर से, तो वहां पे सर्विस रिसीव होगा। सर्विस रिसीव के समय में ये GL अकाउंट ट्रिगर होना चाहिए, और उसका वैल्यूएशन, क्योंकि इन्वेंट्री नहीं है तो उसका वैल्यूएशन क्लास नहीं है, सर्विसेज का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ठीक है, तो ये हमने, और जो जो इन्वेंट्री है उसके लिए हमने GRI क्लियरिंग अकाउंट असाइन कर दिया सारे वैल्यूएशन क्लास में। ठीक है, अगर आप रॉ मटेरियल को ये करोगे, परचेस करोगे, तो मटेरियल मास्टर में आप असाइन करोगे, तो इन्वेंट्री वाला GL भी ट्रिगर हो जाएगा BSX से, और WRX से ये GL अकाउंट ट्रिगर हो जाएगा, और अकाउंटिंग एंट्री फाइनेंस डॉक्यूमेंट पोस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और हमने इन दोनों ओके। GL अकाउंट में क्या रखा है, पोस्ट ऑटोमेटिकली टिक किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली पोस्ट होना चाहिए ऑन विद द हेल्प ऑफ परचेज ऑर्डर। बस हम परचेज ऑर्डर डालेंगे और गुड्स रिसिप्ट को पोस्ट कर देंगे। सिस्टम शुड अलाउ टू पोस्ट, और यहाँ पे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जनरेट होगा। एक तो देखिए मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट होता है, एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। मटेरियल GRIR डॉक्यूमेंट भी जनरेट होगा जो मटेरियल डॉक्यूमेंट है, और ठीक है, और एक फाइनेंस डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट भी जनरेट होगा। तो मैं अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट का आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो दैट ये हो गया। चलिए, ये अपना कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब कॉन्फ़िगरेशन नंबर, सॉरी, क्लिक ऑन सेव। क्लिक ऑन सेव, अपने TR में सेव